परमेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना। उठ तू जाग तू स्वानंद का भंडार तू प्राणों में तू आत्मा में तू जन कल्याण की आस तू स्थिर तू सक्षम भी तू सद्विवेक की पहचान तू दीप तू दिव्यत्व तू मानवता का रिश्ता है तू तप तू तृप्त तू जीवन का आकार तू सुखी तू संयमी तू हर एक का आधार तू उठ तू जाग तू स्वानंद का भंडार तू प्राणों में तू आत्मा में तू जन कल्याण की आस तू। रेड्डी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भक्ति की शुरुआत की है दिन की। इसी यत्र योगेश्वर की पूजा करते हुए हम आदि का योगाभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सर्व साधक आसन पर बैठ जाएं। डेमो के लिए अंजलि मैडम अभी तक है और छाया मैडम ने भी अपना वीडियो ऑन रखा है। जिसे भी आवश्यकता है वो अपने इन वीडियोस को पिन करे। अंजलि मैम और छाया। शुरुआत करते हैं पैर हाथों के सूक्ष्म व्यायाम से। आसन पर खड़े रहें। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख बाहर की ओर। अब श्वास भरते हुए सामने की ओर ले आए और ऊपर की ओर ले जाए। श्वास भरते हुए हथेलियों का रुख बाहर की ओर खींचे, अधिक से अधिक ऊपर की ओर। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर ले। पैर स्थिर रहेंगे पृथ्वी पर ही। नीचे की ओर आते समय ध्यान रहे हथेलियां जंघाओं पर ना लगे और ऊपर जाने के पश्चात सिर को ना लगे। श्वास भरते हुए यही क्रिया 2 से 3 बार और दोहराए। हाथों को खींचते हुए साइड से ऊपर की ओर ले जाए। शरीर को उठाना नहीं है, सिर्फ हाथों को ऊपर या नीचे करना है। यस। ऊपर से हाथों को मिलाए नहीं। अगर एक से ज्यादा साधक एक ही क्लास में ज्वाइन हुए हैं तो आपस में बातें ना करें। हर एक क्रिया श्वास के साथ जोड़े। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास बाहर निकलते हुए दोनों हाथ नीचे। खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, खींचते हुए नीचे की ओर ले आए। हाथों को मिलाए नहीं। बहुत बढ़िया। 3 से 4 बार होने के पश्चात दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर ले आए। उंगलियों को मिला दे, कंधों पर स्थित करें। दोनों हाथों की उंगलियां कंधों पर स्थित करें। कंधे जो है वो कोहनियों के लाइन में होंगे। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ सामने की ओर खींचे। फैलाए दोनों हाथों को सामने की ओर, अपनी ओर ले जाए। यही क्रिया 3 से 4 बार दोहराए। अब दोनों हाथ कंधों पर रखें। कोहनियों को एक साथ मिलाते हुए गोलाकार घुमाएं। बहुत बढ़िया छाया मैडम। खींचते तानते हुए हर एक क्रिया करें। पूरे योगाभ्यास में अगर आंखें बंद रहे तो बहुत ही बढ़िया। आवश्यकता होने पर ही आंखों को खोलें। एकाग्रता बनी रहेगी। अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए आंखों का बंद होना बहुत ही आवश्यक। क्लॉकवाइज होने के पश्चात एंटी क्लॉकवाइज भी करें। अधिक से अधिक आगे की ओर, जिससे कि कोहनियां मिलाएं या कोहनियां मिल जाए और पीछे की ओर ले जाए, जिससे कि पीछे अधिक से अधिक कोहनियां पीछे की ओर जाए और छाती जो है वो खुल जाए। फेफड़े इस स्थिति में प्रभावित होते हैं। कोहनियां अधिक से अधिक नजदीक जाके मिल जाए और अधिक से अधिक दूर, जिससे कि फेफड़ों पर सुंदर प्रभाव पड़े। दोनों हाथ नीचे। अब
दाहिने हाथ को गोलाकार घुमाएं, पूरा शरीर स्थिर रहेगा। क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथ दोनों ओर से करना है। ध्यान रहे कि कोहनी सीधी रहेगी। खींचते तानते हुए हर एक क्रिया को दोहराएं। दाहिने हाथ के पश्चात दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। गोलाकार घुमाएं। अगर फोन नीचे की ओर है लेकिन गर्दन सीधी रखें, इस बात का अवश्य ध्यान दें। न चाहते हुए भी हमारी गर्दन अगर सीधी नहीं रहेगी इस स्थिति में, तो सर्वाइकल के क्षेत्र में पेन होने का। गोलाकार घुमाएं। अब यही क्रिया दोनों हाथों से विपरीत दिशा में, एक आगे की ओर एक पीछे की ओर। स्विमिंग नहीं करना है, एक और पीछे एक और आगे। जैसे डिस्क घूमती है उसे वैसे करना है। क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। ले आए दोनों हाथ पूर्व स्थिति में। श्वास को सामान्य करें। घुटना संचालन क्रिया। दोनों पैरों में कंधों से अधिक कंधों जितना फासला ले। दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं, हथेली का रुख नीचे की ओर। अब धीरे धीरे जैसे बैठते हैं कुर्सी पर उस स्थिति को बनाएं। धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करें। ध्यान रहे घुटने पैरों से आगे ना जाए। हो सके उतना सीट को पीछे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। यही क्रिया अपनी क्षमतानुसार करें। इस स्थिति में जंघाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जानिए प्रभाव पिंडलियों पर। घुटने, पिंडलियां, टखने तीनों प्रभावित होते हैं। करते जाए, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। कमर रीढ़ भी सीधी रखें और धीरे धीरे नीचे की ओर अधिक से अधिक जाने का प्रयास करें। रुकना नहीं है, बीच में नीचे की ओर जाना है। हो सके उतना अपनी क्षमता अनुसार करते जाएं। अधिकतर जंघाओं के जोड़ में जकड़न होती है, इस स्थिति से वो निकल जाती है। करते जाएं। इस बात में दो बातों इस एक्सरसाइज में दो बातों का पर भार दिया गया है, जो कि घुटने जो है वो पैरों के आगे ना जाए और कमर रीढ़ सीधी रखे। अपनी क्षमता अनुसार नीचे की ओर झुके और धीरे धीरे आवृत्तियों के बढ़ाएं। मन ही मन गिनती करें। जो भी आवृत्तियों के में करते जा रहे हैं उसकी गिनती अवश्य करें, जिससे कि आगे धीरे धीरे बढ़ाना आसान हो जाएगा। अब घुटनों के और एक्सरसाइज करेंगे। अब दोनों घुटनों को गोलाकार घुमाएं, अलग अलग दिशा में। एक साथ नहीं, एक साथ एक दिशा में नहीं, दोनों अलग अलग दिशा। वेरी गुड चाय मैडम, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ममता मैडम, आपका वीडियो अगर ऑन है तो आपके क्रियाएं हमें दिखनी चाहिए। यस। क्लॉकवाइज होने के पश्चात एंटी क्लॉकवाइज भी करें। घुटनों में अगर दर्द है तो धीरे धीरे करें। जो साधक अभी जुड़ चुके हैं वो घुटनों के संचालन की क्रिया शुरू करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने के पश्चात दोनों पैरों को मिला दें। अब दोनों पैर एक साथ एक ही ओर से घुटनों को गोलाकार घुमाएं। दोनों घुटने एक ही ओर से जाएंगे। क्लॉकवाइज पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
अपनी क्षमतानुसार आवृत्तियों के समाप्ति के पश्चात आसन पर बैठ जाएं। श्वास को सामान्य कर लें। सिद्धासन, एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, पंजों को मिला दें। बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को गुदा और जनेंद्रिय के बीच सिवनी नाड़ी पर स्थित करें। बाएं पैर को उठाएं और बीचों बीच स्थित करें। दाएं पैर को उसी प्रकार उठाएं, इस प्रकार रखें कि टखने पर टखना आ जाए। ये सिद्धासन की स्थिति हो गई। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें। इतना बाहर निकालें कि नाभि मूल प्रयास पूर्वक रीढ़ से लगाएं। मूलपन लगाएं। निष्कासन अवयवों का संकोचन करें, उन्हें ऊपर की ओर खींचे। कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके। रुक न पाए, धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को भरना प्रारंभ करें। यही क्रिया बारंबार दोहरानी है। इस स्थिति में गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। श्वास भरने पर तथा श्वास छोड़ने पर मूलबंध का अभ्यास अवश्य करें। प्रयास पूर्वक मूलबंध को लगाएं। जितने भी समय कम से कम 1 सेकंड क्यों न हो, मूलबंध लगाया जाए। धीरे धीरे मूलबंध लगाने की आदत लग जाएगी। श्वास भरते समय आनंद पूर्वक भरे। श्वास छोड़ते समय शक्ति लगानी पड़ी तो अवश्य लगाए। ज्यादा छोड़े, कम भरे। गहरे लंबे श्वास में पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरे योगाभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखें, जिससे एकाग्रता लाने में और रखने में सुविधा हो। ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र अर्थ सहित। एक साथ शुरू करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक तथा ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। सिद्धासन खोले। टखनों की हल्की सी मालिश करें। आसन पर हो सके तो बिना सहारे उठने का प्रयास करें। खड़े हुए स्थिति में विश्राम, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ पीछे की ओर, कमर रीढ़ सीधी, आंखें बंद रहेगी। अर्धचंद्रासन, एड़ी पंजों को मिलाएं।
दोनों हथेलियों को खींचते तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा। खींचे ऊपर की ओर, कोहनियां सीधी हो जाएगी। श्वास भरे और श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर मोड़ना प्रारंभ करें। अर्धचंद्र समान स्थिति बनती है। इस स्थिति में शरीर के दाईं ओर की मांसपेशियां दबी हुई है और बाईं ओर की खींची हुई है। दबाव और खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए दोबारा मध्य में आए। यही क्रिया बाईं ओर से दोबारा श्वास भरे, खींचे ऊपर की ओर और श्वास बाहर निकालते हुए मध्य में आ जाए। आ जाए मध्य में। दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए आ जाए पूर्व स्थिति में। सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसन का 2/3 हिस्सा पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर आए। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, आंखें कोमलता से बंद रहेगी। एक साथ दोनों हाथों को ले आए नमस्कार की मुद्रा में। एक साथ मंत्रोच्चारण। छाती के मध्य में ले आए। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। स्वाभाविकता से पीछे की ओर झुके। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। विशुद्धि चक्र पर ध्यान देने से आकाश तत्व की प्राप्ति, फेफड़ों में वायु रोकने की क्षमता बढ़ती है। कोहनियां सीधी रखें, हो सके उतना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर झुके। 20 उंगलियां एक ही लाइन में। माथा हो सके उतना घुटनों की ओर ले जाने का प्रयास। ना लगते हो तो भी चलेगा, लेकिन घुटने सीधे रहेंगे शुरू से अंत तक। कम झुकेंगे तो भी चलेगा, लेकिन घुटने सीधे रखें। ध्यान मणिपुर चक्र पर। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पीछे की ओर ले जाएं। कमर दबी हुई, हो सके उतना कमर को नीचे की ओर दबाएं। धड़ उठाएं, गर्दन पीछे की ओर। 15 उंगलियां एक ही लाइन में। दाहिनी ओर की मांसपेशियां पीछे की ओर खींची हुई है। श्वास बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को पीछे की ओर ले जाएं। पर्वत समान स्थिति। एड़ियों को पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। ना लगती हो तो थोड़ा पैरों को आगे की ओर ले आए, लेकिन एड़ियां जरूर लगाएं। गर्दन अंदर की ओर ले जाएं। थोड़ी कंठकूप में लगेगी। थोड़ी कंठकूप में लगाने से थायराइड की मांसपेशियों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। आनंद का अनुभव। श्वास भरते हुए सीढ़ी समान स्थिति में जाएं। कुछ क्षण हाथ और पैरों पे पूरे शरीर का भार संतुलित करते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके। सीढ़ी समान स्थिति बनाएं, लैडर पोज। अब धीरे धीरे न रुकने पर पहले घुटने, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी पर लगाएं। सूर्य नमस्कार की अष्टांग स्थिति है। 8 अंग पृथ्वी पर लगने से समर्पण की भावना, क्रोध दूर, अहंकार घटता है। हथेलियों पर भार देते हुए शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाए। कोहनियां सीधी, बहुत बढ़िया स्थिति छाया मैडम। पीछे से एड़ी पंजों को मिलाकर रखें। ध्यान होगा मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र पर ध्यान देने से अपान प्राण सुदृढ़ होता है। निष्कासन क्रिया जिससे सुलभ होती है। हथेलियों पर भार देते हुए पूर्व समान, पर्वत समान स्थिति। घुटने सीधे रखते हुए इस स्थिति में जाएं, हो सके उतना। दोबारा गर्दन को अंदर की ओर ले जाएं, पर्वत समान स्थिति। श्वास भरते हुए दाहिने पैर को दोनों हाथों के मध्य में ले आए। 15 उंगलियां एक ही लाइन में। कमर दबी हुई, छाती आगे, गर्दन पीछे। इस स्थिति में भी 15 उंगलियां एक ही लाइन में है। दाहिनी ओर के मांसपेशियां दबी हुई है, बाईं ओर की खींची हुई है। दबाव और खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को आगे की ओर ले आए।
दोबारा नीचे की ओर झुकने का प्रयास। घुटने सीधे रखे। कम झुकेंगे तो भी चलेगा, जैसे पहले बोला गया है, लेकिन नीचे झुकने का प्रयास न छोड़ें। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ कानों के साथ सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर। कानों के साथ सटाए छाया मैडम, और फिर ऊपर की ओर आ जाए। पहले धड़ और फिर हाथ नहीं आएंगे। स्वाभाविकता से पीछे की ओर झुके। ले आए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। धीरे धीरे पूर्व स्थिति, दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए स्थिति को ठीक करें। श्वास सामान्य कर ले। सूर्य भगवान का आवाहन रवि के रूप में स्थिति बना ले। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, नमस्कार आसन। ओम रवये नमः। हस्त उत्तानासन। खींचते तानते हुए हर एक क्रिया करें। हर बार कैमरा के साथ न छेड़े। दिख रहा है मैडम मुझे। पाद हस्तासन। योगाभ्यास में अगर दुविधा न हो तो आसानी से सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए योगाभ्यास करें। अश्व संचालनासन, बाया पैर पीछे। पर्वतासन। सीढ़ी समान स्थिति। अष्टांग नमस्कारासन। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालनासन, बाया पैर आगे। पाद हस्तासन। हस्त उत्तानासन। प्रणामासन। आ जाए पूर्व स्थिति में। श्वास को सामान्य कर ले, स्थिति ठीक कर ले। सूर्य भगवान का आवाहन सूर्य के रूप में, नमस्कार की स्थिति, प्रणामासन। ओम सूर्याय नमः। हस्त उत्तानासन। दोनों हाथ खींचते हुए पीछे ऊपर की ओर ले जाए, पीछे की ओर स्वाभाविकता से झुके। पाद हस्तासन। खींचते हुए नीचे की ओर ले जाए। अश्व संचालनासन। दाहिना पैर पीछे। पर्वतासन। दूसरा पैर पीछे। गर्दन को अंदर की ओर ले जाएं। ले जाए धड़ को पीछे की ओर, अधिक से अधिक ढकेले शरीर को पीछे की ओर। सीढ़ी समान स्थिति। लैडर पोज। कुछ क्षण रुकना है इसमें, ये इंटरमीडिएट स्टेज है। अष्टांग नमस्कारासन। भुजंगासन। पर्वतासन। अश्व संचालनासन, दाहिना पैर आगे। पाद हस्तासन, दूसरा पैर आगे। हस्त उत्तानासन, दोनों हाथ ऊपर की ओर ले आए।
प्रणामासन। श्वास को सामान्य कर ले, स्थिति को ठीक कर ले। सूर्य भगवान का आह्वान भानु के रूप में स्थिति बना ले, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, प्रणामासन। एक साथ ओम भानवे नमः। हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, बाया पैर पीछे, कमर को दबाए, धड़ को उठाए। पर्वतासन, दूसरा पैर पीछे, ढकेले शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर, गर्दन अंदर की ओर ले जाए। आए सीढ़ी समान स्थिति में, कुछ क्षण प्रयास पूर्वक इस स्थिति में रुके। अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन, प्रणामासन। आ जाए पूर्व स्थिति में, ठीक कर ले, आसन पर शवासन में लेट जाए। जो साधक अभी जुड़ चुके हैं, उन्होंने कुछ सूक्ष्म क्रिया करके शवासन में लेट जाए, जैसे कि आगे के आसन करने में सुविधा हो। पूरा ध्यान शरीर पर, अपने सुंदर शरीर का मानसिक अवलोकन करें। उखड़े हुए श्वासों को सामान्य कर ले। नितंब रोलिंग, एड़ी पंजों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। हाथों को शरीर के साथ न जोड़ लगाएं, हल्के से दूरी पर दोनों हाथों को स्थित करें। अब दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के अंगूठे तथा पहली उंगली में स्थित करें। कमर का निचला भाग जाएगा बाई ओर, गर्दन जाएगी दाहिनी ओर। दाया पैर है, बाई ओर ले जाएं। धीरे धीरे आए मध्य में, पूर्व स्थिति में। यही क्रिया दूसरी ओर से। अब बाएं पैर को उठाएं, दाहिने पैर के घुटने अंगूठा तथा पहली उंगली पे स्थित करें। अब बायां पैर जाएगा दाहिनी ओर, गर्दन जाएगी बाई ओर। ट्विस्ट करें, मरोड़े अपने शरीर को अधिक से अधिक दाएं तथा बाई ओर। कमर के निचले भाग पर सुंदर प्रभाव। नितंब की अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। नितंब, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, चारों पर प्रभाव पड़ता है। आ जाए पूर्व स्थिति में। यही क्रिया 3 से 4 बार दोहराए। नितंब रोलिंग बहुत ही आवश्यक क्रिया सभी साधकों के लिए। इसमें उम्र का कोई निषेध नहीं है। सभी साधक इस आसन का लाभ उठा सकते हैं। 2 से 3 बार ये क्रिया दोहराएं। दाहिने पैर को उठाएं, अंगूठे तथा पहली उंगली के बीचों बीच स्थित करें। दाहिना पैर आएगा बाई ओर, ट्विस्ट करें, गर्दन जाएगी दाहिनी ओर। यही क्रिया बाई ओर से बाएं पैर को उठाएं, अंगूठे तथा पहली उंगली के मध्य में स्थित करते हुए बाएं पैर को ले जाए दाहिनी ओर। अपनी क्षमता अनुसार क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे आवृत्तियों को बढ़ाएं। नितंब में जो शिथिल मांसपेशियां हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। आ
आ जाए पूर्व स्थिति में, दाहिनी कोहनी एड़ी पंचों को मिला दें, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे। शुरू से आंखें बंद ही रहेगी, सिर्फ आदेशों का पालन करना है। बैठे हुए स्थिति में विश्राम, दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। कमर चक्रासन करेंगे, दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाएं। दोनों हाथ पैरों के समांतर स्थित करें। अब श्वास भरकर धड़ को दाहिनी ओर ले जाए। बाएं हाथ दाहिने पैर के ऊपर। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करें। दाहिना हाथ पीछे की ओर जाएगा, झुके अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक नीचे की ओर। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए, दोनों हाथ दोबारा समांतर रहेंगे पैरों से। अब यही क्रिया बाई ओर से। अब दाहिने हाथ को बाई पैर की ओर ले जाएं। अगर हाथ पैरों से सामने की ओर आगे की ओर जाता है तो भी बढ़िया। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करें। बायां हाथ पीछे की ओर जाएगा, नीचे की ओर झुकना अधिक से अधिक प्रारंभ करें। आ जाए पूर्व स्थिति में, यही क्रिया गति अनुसार अपनी क्षमता अनुसार दोहराएं। इस आसन से अतिरिक्त चर्बी दूर होती है। शुरू से अंत तक पैर खींचे हुए रहेंगे, दोनों हाथ तने हुए रहेंगे और ध्यान होगा स्वादिष्टान चक्र पर। इस आसन से साइटिका नाड़ी जो है वो प्रभावित होती है, वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। गति से करें, ये गति वाला आसन है। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे आवृत्तियों को बढ़ाना न भूलें। बहुत बढ़िया अंजलि मैम। मणिबंध गिनती अवश्य करें। आवृत्तियों के समाप्ति पर आ जाए पूर्व स्थिति में। श्वास को सामान्य कर ले। वक्रासन। श्वास सामान्य होने के पश्चात यह क्रिया करें। अब दाहिने पैर को मोड़े, बाएं घुटने के बाजू में खड़ा स्थित करें। बाएं हाथ को ऊपर से लेते हुए दाहिने घुटने के बाहर स्थित करें। पंजे के बाहर स्थित करना है। दाहिना हाथ सीधा रहेगा। ध्यान रहे दाहिने हाथ पर कोई भार न आ पाए। अब धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़े। ट्विस्ट करना है, मरोड़ना है अपने शरीर को, शरीर का वक्र समान स्थिति, इसलिए इस आसन का नाम वक्रासन रखा गया है। श्वास भरते हुए आ जाए पूर्व स्थिति में। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, पैर पूर्व स्थिति में। यही क्रिया दूसरी ओर से। अब बाएं पैर को उठाएं, दाहिने घुटने के बाजू में खड़ा स्थित करें। दाहिने हाथ को उठाकर बाएं पैर के पंजे के बाजू में स्थित करें। हो सके उतना नीचे की ओर ले आने का प्रयास करें। ना लगता हो तो भी चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक कोहनी से पैर को पीछे की ओर ढकेले, जिससे कि ये स्थिति आनी आसान हो जाए। बायां हाथ सीधा रहेगा। गर्दन धीरे धीरे बाईं ओर झुकाए। गर्दन को घुमाना है बाईं ओर। ध्यान रहे पूरे शरीर का भार नितंब पर रहेगा, ना कि पीछे के हाथ पर। यानी बाएं हाथ पर शरीर का भार न रहे, इस बात का अवश्य ध्यान दें। कमर के निचले भाग पर बहुत ही सुंदर प्रभाव इस आसन से। आ जाए पूर्व स्थिति में। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, पैर को पूर्व स्थिति में लाते हुए श्वास को सामान्य कर लें।
वज्रासन की स्थिति वो न करें जिन्हें घुटनों में अधिक से अधिक दर्द है। हल्का दर्द होगा तो भी चलेगा, जिससे कि आगे दर्द न हो। दोनों हाथ दाहिनी ओर ले जाएं, दोनों पैरों को एक साथ बाईं ओर मोड़े, खुली हुई एड़ियों पर बैठ जाएं। डेमो के लिए अंजलि मैम, गणेश सर आज है, आप किसी एक को पिन कर सकते हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं। ध्यान लगाने के लिए, जाप करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। समय का निषेध न होने से ये आसन का लाभ जब चाहे तब ले सकते हैं। वज्रासन, वज्र यानी कठिन, शरीर वज्र समान कठिन बनता है। ऑफिस में कुर्सी पर भी इस आसन का लाभ लिया जा सकता है। इस आसन से वेरिकोज वेन्स के दोष दूर होते हैं। इसी आसन से आगे शशकासन करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर खींचते हुए सिर की ओर ले जाएं, दोनों हाथ सीधे एक दूसरे से समांतर, कोहनियां सीधी। श्वास भरकर धड़ को ऊपर की ओर खींचे, श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना प्रारंभ करें। माथा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास, पीछे से नितंब ना उठाएं। ध्यान होगा आज्ञा चक्र पर। माथा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करें। कमर एवं गर्दन सीधी रहने से पूरा शरीर शिथिल हो जाता है और पूरे शरीर के अंगों को विश्राम मिलता है। आ जाए पूर्व स्थिति में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों के साथ सटाते हुए पूर्व स्थिति में आ जाए। दोनों हाथ खींच से तानते हुए नीचे की ओर। मकरासन की स्थिति शयन स्थिति है, ये विश्राम की स्थिति कहलाती है। आसन पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथों को फोल्ड करें, किसी भी एक स्थिति में माथे को स्थित करें। श्वासों पर ध्यान, पूरे शरीर को ढीला करें। विश्राम वाली स्थिति होने से श्वास को सामान्य करें। शलभासन, एड़ी पंजों को मिला दे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे स्थित करें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। हथेली का रुख जंघाओं की ओर। अब श्वास भरते हुए दाहिने पैर को खींच से तानते हुए ऊपर की ओर ले जाए। पैर पूरा सीधा रहेगा, घुटने सहित पैर को सीधा रखें। रीढ़ पृथ्वी के समांतर आने से इस कारण ये विश्राम स्थिति कहलाती है, विश्राम में आती है। पूरे रीढ़ को विश्राम मिलता है। खींचे अधिक से अधिक पैर को ऊपर की ओर। धीरे धीरे खींच से तानते हुए पैर को नीचे की ओर ले आए। यही क्रिया दूसरी ओर से। अब श्वास भरते हुए दोबारा दूसरे पैर को ऊपर की ओर उठाएं, खींच से तानते हुए। बहुत बढ़िया अंजलि मैम, खींचे अधिक से अधिक ऊपर की ओर। बहुत सुंदर। इस आसन से भावनात्मक संतुलन बनता है, भावनात्मक असंतुलन समाप्त होता है। यानी भावनात्मक संतुलन बनाने के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। धीरे धीरे दाहिने पैर को नीचे की ओर ले आए। अब दोबारा एड़ी पंजों को मिला दे,
हमने यही क्रिया एक-एक पैर से जो किए हैं, इसी क्रिया को हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। एड़ी पंजों को मिला दें, पंजे तने हुए, लेटे हुए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीरे-धीरे एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। खींचे अधिक से अधिक ऊपर की ओर। बहुत सुंदर। प्रयास करें, हमारे कैमरास ऑन नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक सीक्रेट कैमरा हमें हमेशा देख रहा है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। खींचे अधिक से अधिक ऊपर की ओर। धीरे-धीरे दोनों हाथों पैरों को नीचे की ओर ले आए। श्वास को सामान्य कर लें। तुरंत स्थिति ना बदले। श्वास सामान्य होने के पश्चात दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेटे। इसी स्थिति में एड़ी पंजों को मिलाएं। पूरा शरीर स्थिर, सीधा पृथ्वी पर। सर्वांगासन का अभ्यास। कमर के बल लेटे हुए हैं इस स्थिति में। अब श्वास भरते हुए धीरे-धीरे पैरों को ऊपर की ओर ले जाएं। कोहनी का सहारा लेते हुए कमर को उठाएं। या अपने क्षमतानुसार इस आसन को करना है। कोई कम कर सकेंगे, कोई ज्यादा। अगर खुद से नहीं कर सकते हैं, दीवार का सहारा अवश्य ले। धीरे-धीरे ऊपर जाने का प्रयास करना न भूलें। पैरों को सिर की ओर ले आए। ये बन गई हलासन की स्थिति। अंगूठे अगर पृथ्वी पर लग रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, हलासन की पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। अगर ना लगते हो, धीरे-धीरे कमर को पीछे से दबाएं, जिससे कि पैर पृथ्वी पर लगना आसान हो जाए। रीढ़ को दबाएं, जिससे कि पैर आगे की ओर जाए और पृथ्वी पर लग जाए। अब धीरे-धीरे यही स्थिति में सर्वांगासन की स्थिति में वापस से आना है। दोनों हथेलियों को कमर के निचले यानी रीढ़ पर स्थित करना है। बहुत बढ़िया गणेश सर। धीरे-धीरे इस आसन से निकलना प्रारंभ करें। एक-एक गोटी को नीचे रखते हुए पैरों को पृथ्वी पर लगा दें। एक-एक गोटी को, रीढ़ के एक-एक गोटी को नीचे की ओर लाएं। सभी अंग प्रभावित करने वाला आसन सर्वांगासन कहलाता है। श्वास को सामान्य कर ले इस स्थिति में। सर्वांगासन के पश्चात मत्स्यासन करना अति आवश्यक। लेटे हुए स्थिति में ही पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगाएं लेटे हुए स्थिति में। अंगूठों को पकड़े। अब कोहनियों का सहारा लेते, अब धीरे-धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए ऊपर की ओर उठाएं। धड़ को, गर्दन को गोलाकार घुमाएं। अपनी क्षमतानुसार करें। इस आसन से जालंधर बल लगने में बहुत ही लाभ होता है, अधिक से अधिक लग जाता है। अत्यंत धीरे-धीरे वापस आ जाए। शवासन में विश्राम। दोनों पैरों को नीचे की ओर फैलाएं।
दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर, पूरा शरीर ढीला। ध्यान रहे अपने आसन शरीर का कोई भी हिस्सा आसन से बाहर न जा पाए। अपने सुंदर शरीर का मानसिक अवलोकन करें। इस आसन से शरीर को तनाव रहित करके थकान मिट जाती है। इस आसन से नवशक्ति प्राप्त होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। उन 5 तत्वों की स्थितियां हमारे शरीर पर कहाँ-कहाँ है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं शवासन में। बहुत ही आसान आसन शवासन, उसका हो सके उतना अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। 5 तत्व से बना हुआ स्थूल शरीर और उन तत्व के स्थान कुछ इस प्रकार है। पैर के अंगूठे से लेकर घुटने तक पृथ्वी तत्व, घुटने से लेकर नाभि तक जल तत्व, नाभि से लेकर कंठ तक अग्नि तत्व, कंठ से लेकर भूमध्य तक वायु तत्व और भूमध्य से लेकर कपाल तक आकाश तत्व। पैर से लेकर कपाल तक तत्व दर्शन करें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। योग से शरीर में शारीरिक तथा मानसिक स्तर पर बदलाव नजर आते हैं। योगाभ्यास के पूर्व तथा पश्चात कम से कम आधा घंटा मौन अवश्य करें। यह करने से विशेष शक्ति प्राप्त होती है। एडी पंजों को मिलाते हुए दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे। सिंहासन, जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं, जो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन लगाएं। जिन्हें ये दोनों मुमकिन नहीं है वो दोनों पैरों को पीछे की ओर लिटा सकते हैं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ सामने की ओर, हथेलियों का रुख अपनी ओर, कमर को दबाएं, जीवा को बाहर निकालें। 3 बार मधुर स्वर में सिंह गर्जना। चाहे पूर्व स्थिति में गले की हल्की सी मालिश करें। इस आसन से सिंह गर्जना से कंठ की मालिश होती है। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहले दाएं बाएं तथा मध्य में गले को सहलाएं। अनुलोम विलोम का अभ्यास। बाई ओर की ज्ञान मुद्रा, दाहिनी ओर की प्राणायाम मुद्रा। पद्मासन हो सके तो पूरे प्राणायाम के अभ्यास में प्राणायाम पद्मासन बल लगाए रखें। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बाई ओर की ज्ञान मुद्रा, बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा लगाएं, दाहिनी ओर की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाई नासिका बंद करें।
धीरे-धीरे बाई नासिका से श्वास को भरें। पूरा श्वास भरने के पश्चात अनामिका उंगली से बाई नासिका बंद करें। अंगूठा हटाते हुए पूरा श्वास बाहर। अनुलोम विलोम का अभ्यास जितना हो सके उतना कम है। अधिक से अधिक अनुलोम विलोम का अभ्यास करते जाएं। हम दिन भर या जब तक हम जीवित हैं तब तक इस क्रिया को दोहराते हैं, लेकिन इस समय हमारा श्वासों पर ध्यान जाता ही नहीं। इसलिए अनुलोम विलोम करते समय श्वासों पर ध्यान दें। और ये अभ्यास श्वासासन न होने से प्राणायाम होना चाहिए, क्योंकि प्राण का आयाम यानी प्राणों को रोकना, प्राणों का विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। श्वास के अंतरंग स्थिति का नाम प्राण होता है। आए से ले, दाएं से छोड़े, दाएं से ले, बाएं से छोड़े। पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा। इस प्राणायाम को निषेध न होने से सभी साधक इस प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। सुबह शाम इस प्राणायाम को करते जाएं। आ जाए पूर्व स्थिति में, श्वास को सामान्य कर ले। प्लाविनी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। स्थिति ना बदले, मुख को गोलाकार कर श्वास को घूट घूट कर अंदर की ओर भरे, जिससे कि पेट फूलता जाएगा। जब वायु पीना कठिन हो जाए, मुंह को बंद करके कुछ समय के लिए पेट से कंठ तक भरी श्वास को यथाशक्ति रोक के रखें। तत्पश्चात जीवा बाहर निकालते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। यही क्रिया बारंबार दोहरानी है। अभ्यास जब पक्का हो जाता है तब बाह्य कुंभक भी लगाना न भूलें। बाह्य कुंभक लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास दृढ़ हो जाता है तभी यह मुमकिन है। ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक प्राणायाम है, क्योंकि इसके निरंतर अभ्यास से अन्न के बिना भी हम कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, और वो भी आसानी से। इस आसन से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं, जठराग्नि तीव्र होता है, और पेट में जो पूरी तरह से जो दूषित वायु होती है वो बाहर निकलती है। इसलिए खींच से तानते हुए कमर को दबाते हुए सामने की ओर झुके, जिससे कि पूरे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए श्वास के साथ।
प्रयासपूर्वक इस स्थिति का मैंने सर कमर को नीचे दबाए, धड़ को ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर रहेगी, गर्दन नीचे की ओर ना ले जाए। आशा है कि सभी साधक प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। हमारे 1 घंटे का योगाभ्यास का असर हमारे 23 घंटे पर पड़ता है और हमारे 23 घंटे का असर हमारे 1 घंटे के योगाभ्यास पर पड़ता है। इसलिए ध्यान से इस अभ्यास का अवश्य लाभ लें। आवृत्तियों के समाप्ति पर श्वास को सामान्य कर लें। ध्यान, कमर रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद रहेगी। आज हम 2 कड़ियों में ध्यान का अभ्यास करते हैं। गहरे लंबे श्वास का अभ्यास। धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालें। इतना बाहर निकालें कि नाभि मूल प्रयासपूर्वक रीढ़ से लगाएं। सहन न हो, दोबारा श्वास को भरना प्रारंभ करें। पूरा श्वास भरने पर मूल बंद लगाएं। जो शुरुआत की स्थिति में गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं, उसी तरह दोहराना है। श्वासों पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, श्वास उतने ही गहरे, लंबे, सूक्ष्म, अनुपातिक और लयबद्ध हो जाते हैं। सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें। हो सकता है श्वासों पर ध्यान देने के दौरान हमारा मन यहाँ वहाँ हिल जाए, लेकिन फिर भी मन को वापस लाएं और श्वासों पर केंद्रित करने का प्रयास करें। एक लंबी ध्वनि ओम की, जिससे कि हम ध्यान को विराम दे पाए। श्वास भरे, एक दीर्घ ओम। महामृत्युंजय मंत्र एक साथ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
आंखें बंद रखते हुए ही दोनों हाथों को आपस में मलें। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे तथा अपने शरीर को धीरे धीरे आंखों को खोलें। उठने से पहले 2 आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं लेते समय ऊपर की ओर ले जाएं। दोनों हाथों को उंगलियों को आपस में फंसाएं। सिर की ओर रखें। खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। दाएं बाएं करें। अधिक से अधिक दाईं ओर झुके, अधिक से अधिक बाईं ओर झुके। दोनों हाथ नीचे। दोबारा दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा बनाएं, शरणागत मुद्रा। खींचे शरीर को धड़ सहित ऊपर की ओर। हथेलियों को भी उठाएं, खींचे कंधों सहित। धीरे धीरे नीचे की ओर झुके कमर से। शरणागत मुद्रा। अपने इष्ट देवता को, गुरुजन को, माता पिता को शरण, उनका आशीर्वाद ले। श्वास भरते हुए ऊपर। इसी के साथ आज के योगाभ्यास को विराम देते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। स्मिता मैम बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू सो मच। हरिओम। थैंक यू।